चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आपको मैथमेटिक्स का सर्किल चैप्टर का जो एरिया ऑफ सेक्टर का होता है, एरिया ऑफ सर्किल की होती है और एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में आज हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। यदि आप आज के बाद हमारे वीडियो का जितने भी मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा, उस क्वेश्चंस को और हमारे वीडियो को ध्यान से यदि आप देख लेते हैं तो आप किसी भी बुक से जा करके इस सेक्शंस के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, चूंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं आज आपका सर्किल का, तो ये बता देते हैं कि सर्किल होता क्या है। पहले आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी कोरिजियस होते हैं और आपको तरह तरह का वीडियो अपलोड करेंगे। आज जो सेक्शन है वो कॉम्पिटिटिव मोड में भी है और आप ऐसे भी किसी भी क्लासेस में यदि सर्किल सेक्टर का या सर्किल का क्वेश्चंस रहता है इस एरिया पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और थोड़ा कमेंट सेक्शंस में यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करें, उसका जवाब आपको तुरंत ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं सर्किल। तो पहले सर्किल होता क्या है? तो देखिए, सर्किल एक रिजिड पॉइंट कहने का मतलब एक कांस्टेंट पॉइंट होगा, उसका सर्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, मोटा मोटी ये ले लीजिए सर्किल हुआ। इसमें क्या होता है कि ये जो रिजिड पॉइंट टू द सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस जो होती है, किसी भी डायरेक्शंस में देखा जाता है तो बराबर होता है। यानी कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये रिजिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट होगा जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस इसको कही जाती है। सर्किल के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको परिधि कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे ये सेंटर हुआ, इससे एक कांस्टेंट लाइन है ये जहां भी एमिट्स करेगा सर्किल को इंटरनली, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। ये सब बेसिकल चीजें आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। कहने का मतलब a line which is goes through a center and internally touch the circumference, it is said to be a radius। यानी जो एक सेंटर से जाएगा, इंटरनली टच करेगा वन साइड सर्कमफ्रेंस का, तो उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। और यही यदि दोनों तरफ इंटरसिपेट कर ले, इसको इंटरसिपेट भी कह सकते हैं। यदि इंटरसिपेट कर लेता है इनर साइड से, तो ये आपका बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि R और R मिलता है, यानी दो रेडियस मिलते हैं, तो एक डायमीटर का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक फॉर्मूला, बेसिकल फॉर्मूला से लेकर आपको चल रहे हैं, यहाँ पे भी एक हमारा फॉर्मूला मिला कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या यदि कहेगा कोई रेडियस निकालिए तो डायमीटर बाई 2। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई आपको बता दिए रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर क्या होता है। दो रेडियस मिलता है तो एक डायमीटर की डेवलपमेंट होती है। किसी भी सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकता है। ठीक है, चलिए, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कभी भी पूछ देता है तो क्लियरली कहिएगा कि रेडियस भी इनफाइनाइट और डायमीटर भी इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको हम डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस बोले। तो पहले तो ये बात फिक्स हो गया कि भाई जो सर्किल का बाउंड्री होगा उसको हम लोग सर्कमफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया पाई। तो पाई क्या है, तो एक ग्रीक वर्ड है आपका। ठीक है, जिसकी वैल्यू 22/7 होता है और एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू भी 355 बाई समथिंग लेते हैं या 3.14 भी वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक नया मिलेगा पाई। ठीक है, इस बात को भी नोट कीजिए, पाई। तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कह दीजिए, ग्रीक लेटर कह दीजिए। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 और 3.14 जनरली ये आता है आपका वैल्यू यूज हम लोग करते हैं। अब थर्ड बोले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी बाउंड्री। यदि कभी कह देता है कि भाई इसके चारों ओर का घेरा क्या होगा, या कह देगा, आपको दे देगा रेडियस दे देता है और कुछ देता है पूरा इसका चारों ओर का
सर्कुलेटरी फॉर्म क्या होगा, चारों ओर का सर्कम, चारों ओर का घेरा क्या होगा, चारों ओर का राउंडिंग फिगर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चंस कर देता है। तो यानी कह रहा है कि वो सरकमफ्रेंस को निकालिए। तो यानी कहने का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, ये होता है 2 पाई आर। और ये देखिए यहाँ पे आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो दिए, तो इसको हम लोग डिनोट सी से भी करते हैं, यानी C इक्वल टू इन द सेंस ऑफ डायमीटर पाई डी भी कह सकते हैं, ठीक है, इन सेंस ऑफ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के फॉर्म में इसको लिए पाई डी, ठीक है, ये दोनों को रखिएगा, समझ रहे हैं। अब एरिया क्या होगा, बारी बारी से हम डील करेंगे, और फॉर्मूला सबका, सेक्टर का फॉर्मूला, ये सब आर की फॉर्मूला, ये सब का डील करेंगे। अब ये यहाँ पे कहता है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, तो जितना एरिया कवर्ड होता है इस बाउंड्री के अंदर यानी सर्कमफ्रेंस के अंदर, उसको एरिया ऑफ सर्किल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यानी 4th नंबर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि यही चीज डायमीटर के सेंस में होगा तो इन सेंस ऑफ डायमीटर लिख देते हैं, इन डायमीटर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी बाई 2 दी होल स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, या डी स्क्वायर बाई 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बात आएगा हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, और इसमें भी एक डिफरेंट टाइप्स की चीज आएगी कि माइनर सेगमेंट में भी और मेजर सेगमेंट में भी एक उसका ब्लैंकेबल पार्ट्स होता है, एक कट पार्ट होती है जिसपे भी क्वेश्चन जनरली आता है। ये तो सिंपल सा मॉड हो गया कि यदि आपको सर्कमफ्रेंस कहता है तो 2 पाई आर निकाल दीजिए, या पाई डी का फॉर्म यूज कर लीजिए, यदि एरिया कहता है तो पाई आर स्क्वायर का यूज कीजिए, या पाई इंटू डी बाई 2 दी होल स्क्वायर का कीजिए। सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर होता है, जैसे ये सपोज कीजिए सर्किल है, ठीक है, यहां पे हम ये रेडियस और ये रेडियस कट करके इतना पार्ट को हम निकाल लें, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। यानी सेक्टर जो होता है वो सर्किल का एक पार्ट ही होता है, ठीक है। और इसको यदि कहते हैं कि सेक्टर ऑफ सर्किल का वैल्यू कितना होगा, तो एक बात देखिए, इस फॉर्मूला का निकालने का तरीका यही है कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बना है, ठीक है, आपको रेडियस दे दे रहा है, ठीक है, तो पूरे सर्किल पे कितना बनता है, पाई आर स्क्वायर बनता है। इस देखिएगा कि सेक्टर का फॉर्मूला कहाँ से आता है, सेक्टर की फॉर्मूला यदि आपको समझ में आएगा तो आगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसकी फॉर्मूला से आपको क्लियर होगा। इसलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आखिर सेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है। सेक्टर आएगा तभी आपका जाकर के पैरामीटर आपको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सेक्टर का पार्ट पढ़ेंगे, या आर्क ऑफ सेक्टर का पार्ट पढ़ेंगे, या सर्किल का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसका पेरीमीटर और अदर्स फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जैसे यदि रेडियस हुआ, थीटा हुआ, तो ये सेक्टर का एरिया क्या आएगा, तो पूरा सर्किल का एरिया 360 डिग्री का एंगल बनता है पूरे एरिया पे, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। तो 1 डिग्री यदि एंगल बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360, और यदि थीटा एंगल बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, दैट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला को भी यहाँ लिख दिए, सब फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लाए फिर एक बार क्लियर कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या किए, पूरे सर्किल पे ध्यान से देखिएगा बात को, पूरे सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है। पूरा सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यदि 360 का एंगल बना तो एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। यदि 1 डिग्री है, सिंस देयरफॉर 1 डिग्री एंगल देन पाई आर स्क्वायर बाय 360। इफ थीटा एंगल देयरफॉर थीटा एंगल देन पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। थीटा को आइडेंटिकल एंगल के साथ बैठा दिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। इसके आगे का फॉर्मूला का बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर रहेगा, आप लोग आराम से बनाने लगिएगा। थोड़ा फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों से बनना लगभग ना के बराबर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जो भी बात होगा वो क्लियर करते ही चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप देखें तो ये जो कट था, ठीक है, ये जो कट था आप देखिए यहाँ पे, ये थीटा एंगल बना था यहाँ पे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाया, ठीक है। यदि बात किया जाए कि एरिया ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, तो माइनर आर्क कौन, तो इसको यही मानिए ए बी सी, यानी एम बी सी माइनर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क कौन होगा, तो ये पूरा वाला, समझ रहे हैं, ये पूरा भाग मेजर आर्क हो गया। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क यदि इसका नाम ले लें तो यहाँ पे एक और दे दें सर, ये सिग्निफिकेंस, तो बीपीसी ये भी कह सकते हैं, या ये आर्क बीसी भी कह सकते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू ये थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। या इसी को सॉल्व करके लिख सकते हैं, या थीटा बटा 180 डिग्री पाई आर, ठीक है। या यदि डायमीटर पे दिखाएंगे तो पाई 180 इंटू डी बाई 2, ठीक है। एक ही फार्मूला तीन फॉर्म में आपको दिखाए हम रिप्रेजेंटेशंस की। डायमीटर पे पूछेगा पाई बाई 80 इंटू डी बाई 2, यदि रेडियस पे पूछता है तो थीटा बाई 80 इंटू पाई आर, और थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सिर्फ 2 से हम 180 को कट कर दिए हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये तो माइनर आर्क हो गया, यदि पूछ दे लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, तो 2 पाई आर में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क यानी 2 पाई आर से माइनस कर दें थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर से, तो माइनर आर्क निकल जाएगा, मेजर आर्क निकल जाएगा। कैसे निकला, तो पूरा सर्कल में से, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस में से इस आर्क को माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक बात देखें, थोड़ा सा सेमी सर्किल पे बात करें और रिंग पे बात कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेमी सर्किल क्या होता है, तो बिग सर्किल या हाफ सर्किल इज कॉल्ड अ सेमी सर्किल। देखिए हाफ सर्किल इज कॉल्ड अ सेमी सर्किल। ये फिगर को जरा ध्यान से, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, तो ये आपका सेमी सर्किल है। क्वेश्चंस क्या रहता है कि भाई सेमी सर्किल पे भी क्वेश्चंस आपको आस्क होते हैं, तो क्वेश्चंस की बात हम बात करेंगे अभी। सेमी सर्किल ये जैसे एक आपका क्या हुआ, तो सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल में क्या होता है, तो देखिए सेमी सर्किल हमने बोल दिया हाफ सर्किल होता है। तो हाफ सर्किल मतलब यदि कोई आदमी कहता है कि सिर्फ हाफ सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो हम लोग सिर्फ कहेंगे 2 पाई आर का हाफ करेंगे, पाई आर कहेंगे। लेकिन यदि कह देंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक रेडियस और एक रेडियस और रहता है, यानी 2 रेडियस रहता है। यानी डायमीटर एक हुआ तो 2 रेडियस हुआ, यानी ये तो आपका सरकमफ्रेंस जो हाफ सर्किल का था वो पाई आर था ही, और साथ में यहाँ पे भी जो था वो 2 आर था। तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा किसमें, तो पेरीमीटर में, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आती है। यानी तीसरा फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर। सरकमफ्रेंस ये हुआ पाई आर, और उसका पेरीमीटर का मीनिंग समझ में आया कि नहीं। पेरीमीटर का मीनिंग जो रेडियस है यानी डायमीटर है उसको साथ में, तो यानी चौथा हो गया पेरीमीटर ऑफ
सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, यानी ये फॉर्मूला एक आ गया, r कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2, जो भी यूनिट होगा, समझ रहे हैं? एरिया का यूनिट स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। अब ये तो हो गया क्लियर। अब एक और रिंग की बात करते हैं। रिंग देखे होंगे कि अक्सर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये एक रिंग है। रिंग किसको कहते हैं, पहले ये बात क्लियर कर दें आप। तो रिंग उसको कहते हैं जिसका सेंटर, विच सर्किल हैज अ सेंटर इज कांस्टेंट यानी इक्वल, इट इज सेड टू बी अ रिंग। जिस सर्किल का सेंटर इक्वल होगा, जनरली दो सर्किल होते हैं, इसमें दो सर्किल का यदि सेंटर इक्वल है तो वो एक रिंग का डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसमें एक आर होता है, छोटे वाले सर्किल का स्मॉल आर, एक बड़े वाले सर्किल का कैपिटल आर, ठीक है। तो यदि कोई आदमी कहता है कि भाई हमको क्या करो, तो एरिया ऑफ रिंग निकालो, तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपका एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। जनरली पूछता है कि यदि इतना आपका छोटे वाले रिंग का रेडियस है इतना, या डायमीटर दे देगा आपको ये है, तो बताइए इस रिंग की एरिया कितनी होगी। तो यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, यानी एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन जो आएगा मेरा, एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये अलग है, माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई कॉमन ले लिए तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये हो गया एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एरिया ऑफ रिंग समझ में आ गई, फॉर्मूला समझा रहेगा, क्वेश्चन आप बना पाइएगा आराम से। चलिए इसके बाद जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं थोड़ा एक दो फार्मूला काफी थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो फार्मूला, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब देखिए जैसे 60 मिनट, यदि मिनट का सुई बात करेगा तो 60 मिनट में कितने की एंगल बनेगी, तो मिनट हैंड यदि रहेगा तो 60 मिनट में कितना बनाएगा, तो आपको 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। 60 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। यदि दूसरा सेकंड बात करें कि यदि आवर हैंड है तो 12 आवर में आवर हैंड याद रखिएगा 12 आवर में कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। ये सब क्वेश्चंस रहता है, जैसे क्वेश्चंस रहेगा कि 60 मिनट में तो 15 मिनट में कितने डिग्री की एंगल बनेगी, ठीक है। क्योंकि या कह देगा कि जैसे ये कह दे ये एक सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, 360 मिनट में पूरा चक्कर लगाने में उसको आधे, ये पूरे चक्कर लगाने में वो मतलब 60 मिनट का समय लेता है, तो पूरा चक्कर लगाया 60 मिनट का समय लिया, यानी 360 डिग्री का। तो बताइए कि यदि वो 10 मिनट या 15 मिनट चलता है तो कितना दूर चलेगा, जबकि रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका यही रहा, क्या रहा क्वेश्चन, फिर हम आपको बताते हैं एक बार कि मान लीजिए कोई सर्किल है, वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन करता है, 1 रिवॉल्यूशन इन 60 मिनट, तो आखिर 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कितना पार्ट सर्किल का लेगा, तो कितना पार्ट सर्किल का सर्कमफ्रेंस में लेगा। तो कहने का मतलब पूरा पार्ट तो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो 360 में यानी ले रहा है वो 60 मिनट में एक लगा रहा है, तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 बाई 60 मिनट, तो यहाँ पे हो गया कितना मिनट, तो चलिए 15 मिनट में 360 बाई 60 मिनट इंटू 15 डिग्री, ठीक है, 6 6 या 90 डिग्री, यहाँ पे 90 आ गया तो अब आराम से ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह का जब बात करना होगा तो ये सब का जरूरत पड़ेगा कि मिनट हैंड कह रहा है तो भाई आपका 60 मिनट में 360 जाएगा, आवर हैंड कह रहा है तो 12 आवर्स में 360 जाएगा, सेकंड हैंड कह रहा है तो 60 सेकंड में आपका 360 जाएगा, याद रखिएगा 60 सेकंड,
ठीक है, कितना आवर, तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री। अब बात करेंगे माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर दें कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो देखिए, अभी जो हम बात किए थे वो आपका माइनर सेगमेंट था ये, ठीक है, और ये ओवरऑल आपका मेजर सेगमेंट हो गया। तो यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहता है, इसके नहीं बात की हम, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यदि आपको कहता है, समझ रहे हैं बात को, तो मेजर सेगमेंट कहता है तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इस बड़े वाले सेगमेंट का एरिया। तो यहां पर क्या कीजिएगा, इसको पाई आर स्क्वायर जो होगा आपका, उसमें से जो माइनर का था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, आशा किए होंगे कि आपको सर्किल का पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बैठिएगा तो आराम से क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। इसलिए हम आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सब फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव मोड में दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको जो एक्चुअल जो फॉर्म होगा, जो बात करेंगे इस पे क्वेश्चंस का, उसके बारे में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। चलिए, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।